हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट एग्ज़ाम्स। तो सबके मन में फ़िलहाल यही सवाल है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे की जाए। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहली बात तो आजकल सारे जो यंगस्टर्स हैं वो पबजी के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि पबजी खेलना प्लीज़ बंद कर दो। पबजी खेल के किसी का कोई भला नहीं हो रहा है, इट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो उसे एज ए एंटरटेनमेंट ही यूज़ करो उस गेम को। आप पबजी को अपनी लाइफ मत बनाओ। दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम्स होना कितना ज़रूरी है। सो गाइज़, आप आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो आगे की पढ़ाई करना चाहते होंगे, अच्छे कॉलेज में आपको दाखिला चाहिए होगा, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, किसी और कोई और पढ़ाई करने के लिए। सो गाइज़, अगर आपका रिज़ल्ट जो है जितने परसेंटेज उस यूनिवर्सिटी में चाहिए उतने अगर आपके परसेंटेज होंगे ही नहीं, तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा बाहर। आपको किसी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। इसलिए एग्ज़ाम्स होने बहुत ज़रूरी है। और अगर एग्ज़ाम्स होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 4 महीने बाद एग्ज़ाम है और आपको अभी बता रहे हैं। एग्ज़ाम्स मेरे ख़्याल से जो है अगले महीने एग्ज़ाम्स अनाउंस हो सकते हैं। आई मीन इन कुछ दिनों में एग्ज़ाम्स अनाउंस होंगे और हो सकता है कि अगले महीने ही एग्ज़ाम्स हो। तो आप पढ़ाई कैसे करें। सो गाइज़, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना स्केड्यूल बनाइए। स्केड्यूल में आप मेंशन कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है या कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। सबसे पहले तो आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर किताब ओपन कर रहे हो, कोई भी बुक अगर आप ओपन कर रहे हो, तो वो बुक कंप्लीट कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि उस बुक में आपने 1 आवर बिता दिया, फिर 1 आवर अगली किताब में आप बिता रहे हो। मैं मानती हूँ कि कभी कभी एक ही टॉपिक पढ़ना का मोनोटोनस हो सकता है, उस वक्त आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। बट ट्राई कीजिए आप कि आप जो है वो किताब जो है वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप कंप्लीट करो, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ो। सबसे पहले तो आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जो है पॉइंट्स वाइज उसे याद कर लीजिए सारी चीज़ों को। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि कई लोग जस्ट बिकॉज़ हम अभी घर पर हैं, तो कई लोग जो होते हैं कई स्टूडेंट्स होते हैं वो लेट उठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रात भर उन्होंने कोई गेम खेल लिया या रात को कोई मूवी देख ली ऑनलाइन और दूसरे दिन 11-12 बजे उठ रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट होगी और इससे आपकी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। सो गाइज़, आज से और अभी से जो है सबसे पहली चीज़ तो ये कि पबजी खेलना आप सबसे पहले बंद कीजिए और रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अगर आपको मन लगाकर पढ़ना है, तो सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। आप ट्राई कीजिए कि आप जो है सुबह 4 बजे उठो। अगर 4 बजे पॉसिबल नहीं है तो 5 बजे भी ठीक है। 5 बजे उठने का ट्राई कीजिए और सुबह जो है आपने जो माइंड में तय किया है कि आज आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम कीजिए और पढ़िए। ऐसे ही आप अपना शेड्यूल बना लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक हफ़्ता एक सब्जेक्ट को दे दिया, फिर दूसरे हफ्ते में आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उस सब्जेक्ट को आप 4 दिन दे दीजिए। तो इस हिसाब से जो है आप अपना स्केड्यूल बना लीजिए। अर्ली मॉर्निंग उठिए और अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ाई कीजिए। तो जो भी आप पढ़ोगे उसका रिवीजन भी कीजिए। अगर समझ लीजिए आपने कोई एक टॉपिक आज पढ़ लिया है, तो ऐसा मत कीजिए कि आपने पढ़ा और आपने बंद कर दी किताब और फिर किसी और चीज़ में आप लग जाओ। सो गाइज़, सुबह सुबह जब आप पढ़ाई कर रहे हो और वो टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, तो दोबारा आंखें बंद करके उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए। अपने मन में जो है उसे रिवाइज़ कर लीजिए। तो इससे जो है वो चीज़ पक्की बैठ जाएगी आपके माइंड में। और जो है एग्ज़ाम्स होने चाहिए, ये बात आप अपने माइंड में रख लीजिए। और नहीं होंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, इसमें किसी और का नुकसान नहीं है। तो एग्ज़ाम्स होने बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पढ़ाई आप अभी से शुरू कर दीजिए। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि गया हुआ वक्त जो है वो कभी वापस नहीं आता। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है किसी चीज़ पर या आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक भी कवर करूं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप लाइक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए और शेयर भी कीजिए सारे स्टूडेंट्स के साथ और सारे पेरेंट्स के साथ भी। और ये आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।